सब्सक्राइब करें हॉरर हाउस को और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएं। हेलो वॉचर्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द साइलेंस मूवी को। हालांकि इस मूवी की स्टोरी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं इसकी एक वीडियो बना दूं जिससे आपको मूवी की स्टोरी शॉर्ट में पता चल जाए। सो बिना किसी देरी लेट्स मूव टू द स्टोरी। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनको एक सदियों पुरानी केव मिली है। केव के अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी और वो देखने के लिए कुछ लोग केव के अंदर जाते हैं। तभी अंदर से बहुत सारे क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं। वो सारे क्रिएचर्स इन लोगों को मार देते हैं और उस केव से निकलकर इंसानी दुनिया में आ जाते हैं। तभी सीन स्विच होता है और हम एली नाम की लड़की को देखते हैं जो कुछ सुन नहीं सकती थी। कई सालों पहले एक्सीडेंट में उसके सुनने की एबिलिटी चली गई थी। आगे सीन में हम एली की फैमिली को देखते हैं। उसमें एली के डैड थे ह्यू, मॉम केली, ग्रैनी लिन, ब्रदर जूड, ह्यू के फ्रेंड ग्लेन को भी देखते हैं। आगे कुछ सीन्स में हम एली के बॉयफ्रेंड रॉब को भी देखते हैं। तभी रात को ये फैमिली अपने घर पे होती है और टीवी पे टेलीकास्ट आती है जिसमें बता रहे थे कि कुछ क्रिएचर्स ने उनकी सिटी पर हमला कर दिया है। और टेलीकास्ट में ये भी बता रहे थे कि आपको अपने घरों में शांति बनाए रखनी होगी क्योंकि ये क्रिएचर्स आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। ये सब सुनकर एली इशारों में बताती है कि हमें इस शहर से दूर जाना चाहिए क्योंकि यह शहर बहुत नॉइजी है और यहाँ उन क्रिएचर्स के हमले का ज्यादा खतरा है। सभी लोगों को एली की बात सही लगती है और सब यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। अपना सारा सामान पैक करके गाड़ियों में डालते हैं और गाड़ियां लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। आगे ये लोग एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर एक अनजान आदमी इनको गन दिखाकर इनकी गाड़ियों की चाबी मांगता है। तभी ग्लेन बड़ी चालाकी से उस आदमी को अपनी गन से गोली मार देते हैं और ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम मिलता है। तभी ग्लेन कच्चे रास्ते से जाने के लिए डिसाइड करते हैं। रास्ते में कुछ हिरन अंकल ग्लेन की कार से टकरा जाते हैं जिससे उनकी कार सड़क से नीचे गिर जाती है और बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। अंकल ग्लेन बच तो गए थे पर बुरी तरह से घायल थे और उनका एक पैर गाड़ी के अंदर भी फंस चुका था। वो काफी ट्राई कर रहे होते हैं पर गाड़ी से नहीं निकल पाते। तभी ह्यू उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आता है बट वो भी उन्हें गाड़ी से बाहर नहीं निकाल पाता। एट लास्ट अंकल ग्लेन ये सब देखते हैं और वो ह्यू को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं किसी तरह यहाँ पे सर्वाइव कर लूंगा। ग्लेन की बात सुनकर ह्यू अपनी कार में जाकर बैठते हैं। तभी इनका डॉग क्रिएचर्स को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। डॉग की आवाज सुनकर सारे क्रिएचर्स इनकी कार पे हमला करने लगते हैं जिससे ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। ग्लेन ये सब देख रहे थे और तभी वो अपनी गन से एक शॉट फायर करते हैं। गन की आवाज सुनकर सारे क्रिएचर्स ग्लेन पे हमला कर देते हैं और इस हमले में ग्लेन मारे जाते हैं। सारे क्रिएचर्स अभी ग्लेन के यहाँ पर थे। तभी ह्यू डिसाइड करते हैं कि अब उनके डॉग को उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये लोग वही करते हैं और डॉग को गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं जिससे क्रिएचर्स उस डॉग को भी मार देते हैं। ये सब देखकर एली बहुत दुखी हो जाती है। अब इन लोगों को पता चल चुका था क्रिएचर्स सिर्फ सुन पा रहे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी ह्यू बोलते हैं कि अब हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। फिर ये लोग वहाँ से पैदल कंटिन्यू करते हैं और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक घर दिखाई देता है। ये लोग किसी तरह उस घर तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि इस घर के चारों तरफ फेंसिंग लगी हुई है और मेन गेट पे एक बड़ा सा लॉक लगा है। ह्यू की फैमिली को देखकर अंदर से एक लेडी बाहर आती है और इन पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इन क्रिएचर्स के बारे में नहीं पता था और इस लेडी की चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे क्रिएचर्स इस पर हमला कर देते हैं। और इस हमले में ये लेडी मारी जाती है। ये सब देखकर ह्यू समझ जाते हैं कि इस घर में कोई और नहीं है और ये घर उनके लिए अब परफेक्ट है। तभी ह्यू को एक पाइप दिखता है जो बाहर से सीधे अंदर की तरफ खुल रहा था। ह्यू उस पाइप से अंदर जाते हैं और सब कुछ क्लियर देखने के बाद अपनी फैमिली को बोलते हैं कि अब तुम लोग भी यहाँ पे अंदर आ जाओ। बट पाइप के अंदर एक रैटल स्नेक भी रहता था जो ह्यू के जाते ही बाहर आ चुका था। केली पाइप के अंदर थी और रैटल स्नेक उसके सामने ही था। रैटल स्नेक की आवाज सुनकर क्रिएचर्स रैटल स्नेक पर हमला कर देते हैं और उसे मार देते हैं। बट इसी बीच ये क्रिएचर्स केली पर भी हमला कर देते हैं एंड ह्यू ये देखते ही एक श्रेडर मशीन चालू कर देता है जिससे सारे वेस्प उस श्रेडर मशीन की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं और ये लोग घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। इन क्रिएचर्स के हमले में केली के पैर में बुरी तरह से चोट लग गई थी। सुबह ग्रैनी देखती हैं कि केली के पैर में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है और अगर उसको जल्दी एंटीबायोटिक्स नहीं दिए गए तो केली का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो केली के लिए एंटीबायोटिक्स लेने के लिए एली और ह्यू शहर में जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक फार्मेसी मिलती है बट बहुत सारे क्रिएचर्स उस फार्मेसी में पहले से ही मौजूद थे। ये लोग दबे पांव फार्मेसी के अंदर एंटीबायोटिक्स ढूंढते हैं और इन्हें एंटीबायोटिक्स मिल जाती है। बट केली से बाई मिस्टेक आवाज निकल जाती है जिससे सारे क्रिएचर्स यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं। तभी ह्यू मॉप उठाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं जिससे फायर अलार्म्स चालू हो जाते हैं और पूरी फार्मेसी के अंदर पानी स्प्रिंकल होना शुरू हो जाता है जिसका फायदा उठाकर ये लोग फार्मेसी से बाहर निकल जाते हैं। घर की तरफ लौटते हुए इन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए प्रस्ताव देता है बट ह्यू उसका प्रस्ताव नामंजूर करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रात को वो आदमी इनके घर पे फिर से आता है
और इस बार वो अपने ग्रुप के मेंबर्स को भी साथ लाया था और वो फिर से इन्हें प्रस्ताव देता है कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ह्यू उन्हें इस बार भी मना करता है। तभी ये ग्रुप का लीडर अपनी बुक में लिखता है कि दिस गर्ल इज फर्टाइल। इसका मतलब ये था कि उसे ह्यू के परिवार से कुछ लेना देना नहीं है, उसे बस कैली चाहिए जिससे वो शादी करके बच्चा पैदा कर सके और क्रिएचर्स की इस नई दुनिया में राज कर सके। ह्यू इस सबसे बहुत गुस्सा होता है और अंदर से गन लेकर आता है और इन्हें कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ह्यू के हाथ में गन देखकर ये डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी रात को एक छोटी लड़की इनके घर के बाहर खड़ी रहती है और ह्यू उसे अकेला देखकर अपने घर में आने देते हैं। वो लड़की कोई और नहीं, इन्हीं ग्रुप मेंबर में से किसी की लड़की थी और उन लोगों ने इसे प्लान करके घर के अंदर भेजा था। तभी ह्यू देखते हैं कि इस लड़की की जैकेट में बहुत सारे फोन्स लगे हुए थे एंड तभी अचानक सारे फोन्स में एक साथ रिंग बजने लगती है। इस रिंग की आवाज़ सुनकर सारे क्रिएचर्स इनके घर पे हमला करने लगते हैं। तभी ह्यू सारे के सारे फोन्स लेकर पानी में डाल देते हैं जिससे वो सारे फोन्स बंद हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ये ग्रुप मेंबर्स एली को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये सब ग्रैनी देख लेती है और उन ग्रुप मेंबर्स पर हमला कर देती है। ग्रैनी एली को छुड़ाकर उन ग्रुप मेंबर्स को पकड़ कर रखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ग्रैनी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे वेस्ट उन पे हमला कर देते हैं और ग्रैनी के साथ साथ ग्रुप मेंबर्स भी मारे जाते हैं। तभी बाकी बचे हुए ग्रुप मेंबर्स एली को वापस से पकड़ लेते हैं और ये सब देखकर ह्यू एंड केली इन पर हमला करते हैं और किसी तरह ये सारे ग्रुप मेंबर्स को मार देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ह्यू एंड इसकी फैमिली किसी तरह नॉर्थ के एक रिफ्यूज कैंप तक पहुंच चुकी थी। वहां और भी लोगों को देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं। मूवी की लास्ट सीन में हम एली और उसके बॉयफ्रेंड रॉब को देखते हैं और ये लोग बो एंड एरो का इस्तेमाल करके इन क्रिएचर्स को मार रहे थे। अब हम इस मूवी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप सबने नोटिस किया होगा कि मैंने इन क्रिएचर्स को क्रिएचर क्यों कह के बुलाया। इनको मूवी में वेस्प नाम दिया गया है पर मैं जब वेस्प बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा फंबल मारता हूँ, तो मैंने इनका ओरिजिनल नाम क्रिएचर ही ले लिया। अब हम बात करें कि ये क्रिएचर्स आए कहाँ से, तो ये हो सकता है कि ये क्रिएचर्स कई हजार साल पहले इस धरती पे एग्जिस्ट करते हों और किसी अर्थक्वेक वगैरह के टाइम पे इनकी केव बंद हो गई हो और ये सारे क्रिएचर्स उसी केव के अंदर फंस गए हों। कई साल तक उस केव के अंदर रहने की वजह से इन्होंने कभी कोई लाइट हजारों साल तक फेस नहीं करी, जिससे इनकी देखने की क्षमता भी छीन गई होगी और जीने के लिए इन लोगों ने एक दूसरे को ही मार कर खाया होगा। इनकी भूख की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए कोई भी आवाज़ पर रिएक्ट करके उसे सीधे खाने की कोशिश करने लगते थे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।